वही तपस्या गंगा। तो एक दिन वो नहाने के लिए गए, देखा एक हिरनी बहुत तेजी से भागती चली आ रही है, एक शेर उसका पीछा कर रहा है। परमात्मा ने ताकत, अगर किसी को ताकत दिया है तो उससे जो जिसको खाता है उसको और क्षमता दिया है। परमात्मा की व्यवस्था बहुत संतुलित है। जैसे जो हिरण होता है वो ज्यादा लंबी कूद लगा लेता है, लेकिन शेर से ज्यादा लगा लेता है, तो अपनी रक्षा शेर से कर लेता है। शेर में ताकत होती है, राजा होता है जंगल का, लेकिन प्रजा कैसे बचे, परमात्मा ने उसको दिया है। तो पीछे शेर, आगे आगे हिरनी वो बेचारी है। और जब आई तो पानी, तो उसने हिम्मत दिखाई और नदी में उछली और उस तक जाकर गिरी। एक घटना बीच नदी में घटित हो गई। इसके जो पेट में बच्चा था हिरण का, जब उछली तो उसने पेट को सिकोड़ा। उछलने में पेट को सिकोड़ना पड़ता, कभी कूद करके देख लो, पेट फुलाकर उछलोगे तो उछल नहीं पाओ, पेट को सिकोड़ना पड़ता है। उसने पूरी ताकत से सिकोड़ने के पेट को सिकोड़ा तो वहीं बीच में उसका बच्चा हो गया, नदी की धारा के बीच में। और वो उसकी माँ जो थी इतनी तेज जाकर गिरी, खोपड़ी पर गिरी, सो वो माँ मर गई। वो ऋषि उसी नदी के किनारे स्नान करने के लिए स्नान करके बाहर निकल रहे थे, बीच में दर्श सामने उपस्थित हो गए। वो बच्चा बीच में गिर गया, नदी में बहने लगा। संत पर दया आ गई, जो कोई गलती उनकी नहीं है, दया आ गई, नदी में फिर कूद पड़े। और वस्त्र नहीं थे कि जिनको फिर बदल सके, नदी में कूद पड़े। जाकर के उस बच्चे को उठाया, बोले इसका तो कोई है ही नहीं, माँ देखो वो पड़ी हुई है, बाप का आता पता नहीं होता जानवरों को, इसका कोई है ही नहीं। उसको अपने पास उस बच्चे को कुटिया में ले आए। अब इसको गलती को हो या अच्छाई को हो गई, कभी कुछ नहीं किया था, हो गई, मोह का बीजांकुर हो गया, दया उसको लेकर के इतनी कुटिया में आ गई। अब बड़ी मुश्किल से दूध की व्यवस्था किया, उसको चम्मच से दूध पिलावें, रुई से पिलावें, खूब पालें, थोड़ा और बड़ा हुआ। अब तो दूध के बड़े बड़े सुंदर सुंदर अंकुर, दूध नहीं खाता, हिरण दूध खाता है, तो चुन चुन करके ऊपर जो कोमल कोमल पत्ते थे, चुन चुन कर लावे, उस हिरण के बच्चे को मुंह में खिलावे। अब बच्चा बड़ा हो गया, अब वो उछलने कूदने लगा, इनके पास जाने लगा, उछलने कूदने लगा, इनका आकर्षण बढ़ता गया। अब ये तो तपस्या में बैठते थे, वो बच्चा उछलता कूदता था, हिरण का बच्चा बहुत फास्ट होता है हमारे तक तो। लेकिन धीरे धीरे उसके संस्कार बदले हमारी स्मृति की तरह, और वो जो संत थे जब अपना पूजन ध्यान में बैठते थे, वो बच्चा उनके बगल में चुपचाप शांत होकर के गर्दन झुका करके बैठने लगा। वो संत इतने पहुंचे हुए थे, जड़ भरत के 30 जीवन बता रहे हैं। परमात्मा को पाने के लिए कई जीवन धारण करने पड़ते हैं। हर जीवन में जब, तो ऐसा नहीं कि हम तो हो नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत हो जाए, थोड़ा इस जीवन में होगा, थोड़ा अगले जीवन में होगा, थोड़ा अगले जीवन में होगा। अरे जड़ भरत के भी पहले जीवन संत हुए, पहले वो संत के बाद फिर कुछ हुए, फिर कुछ हुए, लेकिन कुछ तो करते रहे ना, कुछ ना कुछ करते। परमात्मा के लिए नहीं कुछ है तो नहा करके थोड़ा जो भी कुछ उल्टा पलटा टेढ़ा मेढ़ा चित्र लगा हुआ है, थोड़ा उनकी धूप बत्ती घुमा करके, हे प्रभु हम आपके हैं, बचाए रखना, इतना जरूर बोल देना चाहिए। फिर खाना खाओ, ऑफिस जाओ, नौकरी करो, दुकान चलाओ, चाहे जो करो। परमात्मा तो आपके सदैव साथ साथ रहता है। परमात्मा का हाल क्या बता दें, वो बेचारा कितना कष्ट में है। आपका परमात्मा, हमारा परमात्मा जो आत्मदेव है, बहुत कष्ट में है। कैसे कष्ट में है? आप उसके बेटे हो। अरे वो टेलीफोन देख रहे हो? नहीं, चाहे आपको उसको दिखाई पड़ता है, हम कहीं टेलीफोन से। वो परमात्मा है, ये हमारा बेटा है, इसको हमारी गोद में आना चाहिए। सभी सोचते हैं, अभी हरिओम बेटा होगा तो हरि सोचेंगे, अभिषेक ही सोचते हैं, राम जी सोचेंगे। इससे हमको निकटता मिलनी चाहिए। तो वो क्या, हाँ परमात्मा, तो परमात्मा सोचता है हमारा बच्चा है, इसको हमसे भी तो कभी बात करनी चाहिए।
सोचता है कि ठीक है अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो बात करेगा। जब बड़ा हो जाता है, अब देखो सुबह सुबह दिनचर्या होती है, जब बच्चा सो जाता है, जैसे अब आप लोग सो जाते हो, हम सो जाते हैं, तो परमात्मा जगा करता है। वो आपके शरीर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया करता है, दिल को धड़काया करता है और रक्त को भी। सोते समय शरीर के बहुत से चक्र सुप्तावस्था में आ जाते हैं, लॉकडाउन हो जाता है, लेकिन उतने मशीनें काम किया करती हैं जो आवश्यक होती हैं। दिल को धड़काने वाली मशीन, खून को दौड़ाने वाली मशीन, सांस को चलाने वाली मशीन। आदमी बहुत समझदार बनता है अगर सांस चलाने का ठेका उसका होता है, भाई को अपनी व्यवस्था को सांस को चलाओ, जितनी चलाओ तो गुना रहोगे, तो और जल्दी मरता, भूल जाता कभी। टेलीफोन के चक्कर में सांस चलाना भूल जाता, मर जाता। इसलिए उन व्यवस्थाओं को परमात्मा ने संभाल रखा है। हमारा बेटा है, उसी खतरे में न फंसने पावे, वो तो अपने हाथ में रखा व्यवस्था, सांस चलाने की व्यवस्था। बाकी आंख कान सब सो जाते हैं, रेस्ट प्लेस में होते हैं। लेकिन एक आदमी और जगा करता है। जैसे सवेरे जब जगते हो तो अपनों को बताते हो आज हमने सपना बहुत अच्छा देखा। कोई कहता है आज सुबह हमने बड़ा खराब सपना देखा, ये देखा वो देखा, ऐसा देखा वैसा देखा। तो बताओ वो जो सपना जो तुमको अभी याद दिला रहा है, यानी कोई तो उसमें और रहा होगा। बाकी ना तुमने अपनी मम्मी को देखा, ना सोते समय अपने पापा को देखा, न सोते समय अपने मकान को देखा, न सोते समय अपने बिस्तर को देखा। लेकिन उस सपने को तुमने देखा, लेकिन उसको जो देख रहा था वो भी तो कोई छज्जे में बैठ करके देख रहा होगा कि देखो इसके साथ ये हो रहा। जो देखने वाला है फिर सोने के बाद भी याद रखता है और सुबह तक याद रहता है कि आज हमने ये सपना देखा। तो जो सपने को देखने वाला है वही आपका आत्मदेव है, वो भी